हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आज आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। जब आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, उनको ऐसा लगता था कि वो कभी भी आपके साथ जो है वो पैचअप कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जब से चेंज हुई है, जब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उनसे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तब आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो, लेकिन जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव। द हर्मिट, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन अब आपको मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे। और जब किसी इंसान के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है तो वो कंपेयर करना शुरू कर देता है कि किससे उसको सबसे ज्यादा फायदा है। और जब इंसान अपने फायदे की सोचना शुरू कर देता है तो उसे कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम जब बेहतर की तलाश में निकलते हैं तो बेहतरीन को खो देते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही दो चीजों के बीच में जो है वो जगल करते रहे। उन्हें कोई भी चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। वो जितना जो है वो आपके बारे में सोचते थे उतना ही कंफ्यूज हो जाते थे। दो चीजें कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली आप हो सकते हैं, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन दो चीजों को जगल कर रहे थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जब इंसान कोई निर्णय नहीं ले पाता या उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव होता है तो वो इंसान गलतियां करता है। उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी कई बेवकूफी भरे काम किए, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन उनसे ऐसे ऐसे काम हुए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपको लेकर बहुत केयरलेस हो गए। एक समय था जब ये आपके बारे में बहुत सोचते थे, आपकी बहुत परवाह करते थे, लेकिन अचानक चीजें बदली। तो मैं आपको बता दूं कि अचानक कुछ नहीं बदलता, चीजें बहुत पहले से ही बदलना शुरू हो जाती है। हमको बहुत बाद में पता चलता है, और जब तक हमें पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके
पर्सन के साथ भी हुआ कि उन्हें एक नई शुरुआत के नाम पर कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जिसकी वजह से उनका सारा जो भी उनकी चीजें थी वो बिगड़ गई। आपके पर्सन जिन लोगों को अपने लिए बहुत फेथफुल समझ रहे थे, आप देख सकते हैं कि उनके साथ ये डॉगी दिखा रहे थे। तो डॉगी जो होता है वो एक बहुत ही लॉयल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन अपने साथ लिए हुए लोगों को बहुत लॉयल समझते थे, लेकिन उस लॉयल्टी के चक्कर में ही आपके पर्सन ने कई गलत काम कर डाले या बेवकूफी भरे काम कर डाले, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ कि फेस करनी पड़ी। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन के साथ और आप दोनों के साथ कई ऐसी चीजें हो गई कि आपके पर्सन को खुद जो है वो डिसीजन लेना था, लेकिन आपके पर्सन ने वो गलत डिसीजन ले लिया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो थी ही, चाहे जिसी की वजह से आपके पर्सन जगल कर रहे हैं दो चीजों के बीच में, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले, मैं कहूँ कि आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पाए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के साथ या किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है तो, और ट्रस्ट करने वाला ये नहीं सोचता कि उसे कितना नुकसान होगा, लेकिन जब उसे नुकसान हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि उसकी लॉयल्टी की उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। जैसे कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा फेथ किया, ट्रस्ट किया, लेकिन जब आपका ट्रस्ट टूटा तब तक आपके हाथ खाली थे। ठीक ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, क्योंकि आपके पर्सन किसी के खेल का, गेम का शिकार बने। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि कोई आप दोनों के बीच में गेम खेल गया और आपको कानो कान खबर नहीं हुई, और जब तक खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन अपना बेवकूफी भरा डिसीजन ले चुके थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। इस पर्सनैलिटी ने कुछ इस तरह के काम किए कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए, और जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो वो कभी भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना है जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो क्या नाम, अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंसान जो होता है वो जब उसे कोई बेहतर मिल जाता है तो वो आपको छोड़ देता है। भले ही वो आपसे बेहतर ना हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर आपसे बेहतर है तो वो इंसान आपको छोड़कर उस बेहतर इंसान के पास जाने की कोशिश करता है। तो मैं भी आपको हमेशा यही कहती हूँ कि इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है और बेहतरीन को खो देता है। तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और घर वालों का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा, क्योंकि इंसान सबसे जीत सकता है लेकिन अपने अपनी फैमिली से नहीं जीत सकता या अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप के पर्सन जो है अपनी फैमिली के दबाव में है। अब ये फैमिली हो सकता है कि आपके पर्सन से बहुत अट्रैक्ट है, या आपके पर्सन उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके पर्सन बहुत ट्रस्ट करते हैं। फैमिली ये नहीं चाहती कि वो आपके साथ रिलेशन में रहे, कुछ भी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो गेम खेले हैं उसमें उनकी फैमिली पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये मतलब वो स्टैंड नहीं है अभी अच्छी तरह से, उनको लगता है कि उनको अपनी फैमिली के ऊपर वो डिपेंड है, और फैमिली ने उसका पूरा फायदा उठाया और आपके पर्सन को कोई भी मतलब डिसीजन लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो डिसीजन नहीं ले पाए और मनी माइंडेड हो गए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान को पहले इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अचानक ये इंसान मनी माइंडेड हो गया। और उसी कार्ड के नीचे मुझे हैंगमैन का कार्ड मिला है। इसका मतलब आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले, ऐसे प्लान किए कि आपके पर्सन टोटली मनी माइंडेड हो गए और उन्होंने वो डिसीजन ले डाला जो शायद आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन चाहे किसी के भी दबाव में हो, लेकिन अगर वो देखे तो उन्होंने आपके साथ बहुत सारे कस्में वायदे किए थे, बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, लेकिन उनको पूरा करने की बजाय आपके पर्सन ने आपके ऊपर दबाव जो है वो डालना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक ऐसे काम किए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। अब आपके पर्सन जो है वो आपको खोने से डर रहे हैं। क्यों खोने से डर रहे हैं? क्योंकि अब कहते हैं ना कि एक समय के बाद जो स्पेल वर्क होते हैं या जो भी ब्लैक मैजिक होता है उसके बारे में देखो पता चलने लग जाता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। आपने एक मिनट भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ा, आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, आपने हर जगह हर पत्थर पर अपना माथा रगड़ लिया, क्योंकि आप अपने पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो जब हम या आप कोई भी एक ऐसा इंसान जो सच्चा प्यार करता है और लगातार मैनिफेस्ट करता है, तो
एक ना एक दिन, कहते हैं ना कि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते थे तो आपके पर्सन को धीरे धीरे चीजें जो है वो रियलाइज हो रही है, क्योंकि एकदम से तो कोई भी चीज नहीं होगी। अगर आप कहते हैं कि आपके पर्सन ने आपको एकदम से छोड़ दिया, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि एकदम से कोई भी इंसान किसी को नहीं छोड़ सकता। चीजें पहले से ही हो रही होती है, हमें एकदम से पता चलता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। तो वही सब चीजें अब आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि चीजें स्टार्ट हो गई हैं। आपके पर्सन जो है वो चीजों को जज कर रहे हैं, उन्हें सही गलत की पहचान हो रही है, क्योंकि द जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब चीजों को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ तो हुआ उनके साथ कि उनकी पूरी लाइफ बदल गई। एक इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता था, आपसे अचानक नफरत करने लगा और आज वो उसी नफरत के लिए पछता रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो है जिसको आपके पर्सन ने जज कर लिया है। आपके पर्सन आज ये जज कर रहे हैं कि कुछ हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, और उनके साथ जो कुछ चीजें हुई, केयरलेसपन कह लो या कुछ भी उनसे गलती हुई, वो इंसान आज इन सब चीजों को जज कर पा रहा है। और जज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हो चुके हैं। जिस प्यार के लिए कल तक आपके पर्सन बहुत अपने आप को घमंड प्राउड फील करते थे, आज आपके पर्सन को ये चीज समझ आ रहा है कि वो जिस भी दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत बनावटी हैं, या उनको कुछ ऐसे सपने दिखाए गए जो पूरे नहीं हुए। थर्ड पार्टी ने या उनकी फैमिली ने उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज वो एक फेक जीवन जो है वो जी रहे हैं। उनके पास है सब कुछ, परिवार है, दोस्त हैं, कैरियर है ना, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं है, और आप ही उनकी जीवन को संपूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जीवन में वो खालीपन जो आपकी वजह से है, वो आपके पर्सन को खटक रहा है, और आपके पर्सन इसको जज कर रहे हैं। मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि उनसे जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। दूसरा कारण कि आपके पर्सन जो है थे मनी माइंडेड बने, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि आपके पर्सन को मनी फ्लो हो रहा है। यानी कि कहते हैं ना कि आप अगर ब्लैक मैजिक से कोई भी चीज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट होते ही हैं। तो आपके पर्सन को जो है वो फाइनेंशियल इशू भी होने शुरू हो गए, रिलेशन तो गया उनके हाथ से। अब ब्लैक मैजिक की वजह से जब उसका असर कम हो रहा है, तो आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं कि उनका पैसों का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जगह उनके पैसे लग रहे हैं, डूब रहे हैं, बहुत उनको नुकसान हो गया है। तो आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आज उनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तीसरा कारण मुझे ये नजर आ रहा है आपके खोने के डर का, कि आपके पर्सन को हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जो दिखाते हैं कि आपके पर्सन पर एक नहीं कई बार हुए हैं, धोखा मिला है हर जगह से, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी में है, कोई काम नहीं कर पा रहे। और मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है तो ग्रह खराब हो जाते हैं, और जब ग्रह खराब होते हैं तो सबसे पहले अगर हमारा शुक्र खराब हो गया तो शनि भी इफेक्टेड होगा, गुरु भी इफेक्टेड होगा, बुध भी इफेक्टेड होगा, और इस तरीके से हर क्षेत्र में हमारे जो काम होते हैं वो डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना एक रिलेशन क्या गया सब कुछ चला गया, ऐसा ही होता है। एक रिलेशन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है और एक रिलेशन आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं, मन से काम करते हैं तो तरक्की करते हैं, हमारे ग्रह भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी होके कोई काम करते हैं, जबरदस्ती से कोई काम करते हैं, तो हमारे ग्रह भी डाउन चले जाते हैं। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आज उठने की कगार पे नहीं है। तो अगर इतना सब चीजें उनके साथ हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसानी चीजों को जज कर लेगा कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ गलत हुआ। और आपके पर्सन इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब थिंक करने के अलावा कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। जो कुछ जब करना चाहिए था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज जो चीजें हो रही हैं वो उनके बस में नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जल्दबाजी में किया गया काम जो होता है वो हमेशा खराब होता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। आपके पर्सन जोश में होश खो बैठे और ये सारी चीजें उनके साथ हो गई, क्योंकि आपके पर्सन अब हमिट के मोड में ओवर थिंकिंग करेंगे, तो हमिट के मोड में जाएंगे, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा जिरह कर रहे हैं, उनसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान हमिट के मोड में होता है तो डिसीजन लेता है, अच्छा डिसीजन भी लेता है, बुरा डिसीजन भी लेता है। लेकिन आपके पर्सन अगर बुरा डिसीजन तो ले ही चुके हैं, है ना, उनके से जो भी उनके साथ बुरा होना था वो तो हो चुका, क्योंकि फाइनेंस नहीं रहा, है ना, रिलेशन नहीं रहा, हेल्थ नहीं रही, तो फिर अब वो बुरा डिसीजन क्या लेंगे। तो इसका मतलब आपके पर्सन कोई पोजीशन में है
कि वो एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाए, क्योंकि वो हर्मिट के मोड में जो है वो नजर आ रहे हैं। और हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान मैनिफेस्टेशन करता है, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करता है और भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे कन्फेस करता है ना, मानता है वो कि उससे गलती हुई। तो आज आपके पर्सन यूनिवर्स के सामने कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बारे में डिसीजन ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इन सब चीजों को समझें कि उन्होंने जो है वो गलत किया, और आज आपके पर्सन सबसे बड़ी बात कि आपको खोने से डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा देर कर दी है कि वो आपको खो बैठे हैं। आज आपके पर्सन आपको खोकर रो रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और आज आपके पर्सन आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान अब आपके फेवर में एक्शन लेगा और खुद लेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी तरफ से सब कुछ करके देख चुके, और अब आपके पर्सन की बारी है। और अगर ये इंसान अपना रिलेशन खो बैठा, फाइनेंस खो बैठा, हेल्थ खो बैठा, हर्मिट के मोड में है, चीजों को जज कर रहा है, तो ये इंसान आपके फेवर में एक्शन लेगा। सही गलत की पहचान इस इंसान को हो चुकी है, और अब जो भी फैसला इससे ये लेगा कम से कम बेवकूफी भरा नहीं होगा और आपके फेवर में होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आज आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, क्योंकि कल तक उन्हें आपको खोने का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। आज जब वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई है, प्यार के सारे प्याले खाली हो गए, तो आज आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं और 100% डर रहे हैं, और इसी वजह से अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर्मिट के मोड में है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आपके साथ वो रिलेशन में थे, तब भी दो चीजों को जो है वो जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जो आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही थी। थर्ड पार्टी के साथ उनकी फैमिली का भी योगदान रहा। आपके पर्सन अचानक मनी माइंडेड हो गए, लेकिन आज और कई ऐसे बेवकूफी भरे जो है वो काम कर बैठे। आज आपके पर्सन को चीजें जज हो रही हैं कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, उनका रिलेशन जो है वो खत्म हो चुका, और सबसे बड़ी बात कि उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर्मिट के मोड में हैं और वो वहां पर सही और गलत को पहचान पा रहे हैं। और अगर वो सही गलत को पहचानते हैं तो वो अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे और आपके पास आने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।